तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग ओकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 6.3 कंटिन्यू होगा, और हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्न संख्या 20 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इस एक्सरसाइज 6.3 में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 21 जो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा। तो वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतना समीकरण यानी कि x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिलंब है वो इस समीकरण के क्या है, समांतर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, अभिलंब का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभिलंब का कुछ फॉर्मूला हमारा इस प्रकार होता है। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जो है ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर x1 y1 का मान चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बटा में यम, यानी कि ये अभिलंब का प्रवणता है। अभिलंब का प्रवणता क्या होता है, तो -1 बटा में यम हम बता चुके हैं। x माइनस x1, x माइनस x1, ये जो x1 और y1 देख रहे हैं ये बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु को भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है आपको, है ना। तो क्या क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो अभिलंब का प्रवणता और उसके बाद ये दोनों पॉइंट यानी x1 और y1 का वैल्यू, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग dy/dx कहते हैं, है ना। तो हम लोग x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2, है ना। तो अब डालेंगे हम लोग इसलिए अभिलंब का प्रवणता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए अभिलंब का प्रवणता -1 बटा में यम होता है। यम किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसी वाले को dy/dx को ही हम लोग यम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए -1 बटा में 3x स्क्वायर और प्लस 2। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अभिलंब का समीकरण है ना वो इस रेखा के समीकरण के समांतर है। तो कहने का मतलब है कि अभिलंब का प्रवणता जो होगा इस रेखा के प्रवणता के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर है, इस कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि अभिलंब ये रेखा के समीकरण के समांतर है, तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार हमारा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि अभिलंब रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब समांतर है तो अभिलंब का जो प्रवणता होगा और इस स्पर्श रेखा का ये जो दिया गया रेखा है इसके समीकरण का जो मतलब प्रवणता है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग कि अभिलंब का प्रवणता बराबर दिए गए रेखा का समीकरण का प्रवणता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अभिलंब का प्रवणता क्या आया है, -1 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये बराबर है किसके, तो ये दिए गए रेखा के समीकरण के प्रवणता के। तो इसका प्रवणता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, इसका तो -1 बटा यम होगा, है ना। तो -1 बटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि -x का गुणांक बटा में y का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों। तो x का गुणांक क्या है, 1 है। गुणांक मतलब कि x के साथ जिसका गुणा हो, तो x के साथ किसका गुणा है, 1 का, और ये हमने -1 लिख दिया बटा में y का गुणांक क्या है, 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14, है ना। अब देखिए कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर जो है हमारा प्रवणता जो है, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवणता हम लोग पहले x का बिंदु हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। तो देखिए इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3
एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर 14 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 14। अब ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, मीन्स ये कि 3x स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा। 14 में से ये वाला 2 घटेगा तो कितना बचेगा 12। 3 चौके 12, 4 पार्ट में कट जाएगा। और आप देखें यहाँ पे तो x स्क्वायर है, स्क्वायर भेज देंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 4। और जानते हैं आप कि रूट जब चढ़ता है तो प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, तो मीन्स ये कि x का मान प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 2, है ना। चलिए इतना समझ में आया आपको। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे हम लोग कि जब x का मान यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि जब x का मान 2 है तो y का पॉइंट क्या ज्ञात करना है, हमें पॉइंट ज्ञात करना है। पॉइंट ज्ञात करने के लिए x1 और y1 दोनों का मान होना चाहिए। तो x का मान जब 2 होगा तो y का मान कैसे निकालेंगे, जो दिया गया है यहाँ पे वक्र ना, y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 इसमें रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तब y बराबर x का मान क्या रखना है दोस्तों 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2, x के जगह पे हमने 2 रख दिया प्लस 6। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होगा 8 और ये 2 दूना 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 6 18 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारा x के मान 2 पर y का वैल्यू क्या आया 18। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें कि x के बराबर हम लोग -2 रख दें, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -2 पर तब y का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए -2 का क्यूब प्लस 2, ब्रैकेट में हम लोग क्या रखेंगे -2 प्लस 6, और इसे हल करें तो ये -8 होगा और ये भी -4 हो जाएगा। -8 और -4 -12 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, तो -6, क्योंकि ये बड़ा है ना दोनों इसलिए। चलिए तो हमारा बिंदु क्या मिल गया, इसलिए बिंदु हमारा मिल गया पहला कि x का मान 2 ले ले हम लोग 2, तो y का मान कितना आएगा 18, ओके, तथा x के -2 पर y का जो मान आया है -6 आया है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए अब हम लोग, और प्रवणता क्या आ गया है, तो -1/14 यही तो है। देखिए यहाँ पे dy/dx जो है यही है ना। अभिलंब का समीकरण क्या है, -1 में ये, और इसका पूरा का वैल्यू क्या है -1/14, है ना। तो अभिलंब का जो प्रवणता है हमारा -1/14 है। मीन्स कह दे ये कि -1/m का मान क्या है, तो -1/14। तो अब हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में एकदम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो ये बिंदु लेकर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 2,18 पर अभिलंब का समीकरण, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप कि हमने लिख दिया अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पर, यानी कि 2,18 पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y - y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x - x1, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये x1 का मान हो जाएगा और ये y1 का मान, तो यहाँ पर रख दीजिए आप सिंपली y - y1 का मान क्या है दोस्तों, तो 18, ये बराबर है -1/m, और -1/m का मान क्या है हमारा, तो -1/14, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग -1/14 और ब्रैकेट में x - x1, है ना। तो x ही रहेगा, x1 का मान क्या होगा 2, -2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि 14, अब इधर 14 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भेज देंगे 14y, और 14 का 18 में गुणा करेंगे तो 14 8 तो 18 चौके 72 कर लीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा शायद 252 ही, है ना। हम करके देख लिए दोस्तों। फिर -1 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, और फिर -1 का इसमें करेंगे तो प्लस का 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले इन सभी को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस में इधर आया तो प्लस में, और फिर प्लस 14y, और प्लस में 2 है इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि
254 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस बिंदु पर हमारा अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, तो x प्लस 14y माइनस 254 बराबर 0। ओके, अब देखिए कि अब इस पॉइंट पे हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो अब हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर कि -2,6 पर अभिलंब का समीकरण। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अब ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कि y1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y1 का मान हमारा क्या होगा, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू -1/m का मान हमने बताया आपको कि -1/14 हो जाएगा। फिर x का मान क्या है, तो x का तो x ही रहेगा हमारा। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखिए कि 14 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14y प्लस 14 छक्का 84 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, -1 का x में कर देंगे तो -x, -1 का इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा। सबको इधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा, तो x प्लस 14y और ये प्लस का 86 बराबर 0। तो यहाँ से ये आपका ये आंसर क्लियर आउट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बिंदु हम लोगों को अब की बार दे दिया 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कि अब की बार हमें स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है ना। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का प्रवणता भी होना चाहिए, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण क्या होता है हमारा, तो ये कुछ इस प्रकार होता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि अभिलंब का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, यानी कि आपको अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना पड़ेगा -1/m। m क्या है, तो dy/dx है, ठीक, इंटू x माइनस x1। तो आपको पहले तो बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बिंदु दे चुका है तो ज्ञात तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो सिंपली आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अभिलंब का समीकरण, और इसको ज्ञात करने के लिए आपको प्रवणता भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो आपको प्रवणता स्पर्श रेखा का भी चाहिए, जो कि m के बराबर होता है। और m किसके बराबर होता है दोस्तों, तो dy/dx के। तो आइए ये सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि दिया है वक्र और बिंदु, इस पर हम लोगों को स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है परवलय जो है y स्क्वायर बराबर 4ax है, हमें तो dy/dx चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण हमें बताना है तो स्पर्श रेखा का प्रवणता होना चाहिए। और स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है दोस्तों, तो dy/dx ही होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा 2y। अब फिर इस y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, क्योंकि x टू द पावर n के रूप का है। अब फिर उसके बाद y का होगा तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx, और इज इक्वल टू 4a जो है ये हमारा कांस्टेंट है, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 2y इधर गुणा में इधर गया तो भाग में हो जाएगा सिंपली। तो आपके पास क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4a बटा में 2y। ओके, अब देखिए कि चूंकि हम क्या चाहते हैं कि इसमें ये पूरा संख्यात्मक मान हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि बिंदु दे चुका है हमारे पास 80 स्क्वायर 280। तो ये वाला जो होता है पॉइंट, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो यहाँ पे y का मान तो दिया है, तो यहाँ पे क्या y का मान रख के हम लोग एक्चुअल मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बिंदु लिखना क्या है, ये इस तरह हम लोग कर लेते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता हम लोग लिख देंगे, स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता बिंदु इतना और इतना पर। तो बिंदु रख दीजिए यहाँ पर कि क्या है हमारा बिंदु, तो 80 स्क्वायर 280, है ना। और प्रवणता का मान क्या है दोस्तों, तो 4a बटा में 2, y का मान क्या है दोस्तों 280। तो यहाँ पे रख दीजिए 2a_t। ओके, अब देखिए a से a कैंसिल आउट, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारा 1 बटा में t, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, स्पर्श रेखा का प्रवणता। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण तो चूंकि लिख लेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण
बिंदु इतना पर, है ना। क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग y माइनस वाई वन का मान क्या है दोस्तों, तो 280 बराबर क्या हो जाएगा, m का मान क्या दिया हुआ है, तो 1/t, यहाँ पे रख दीजिए 1/t। x का मान क्या दिया है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो x ही रहेगा ना। और x1 का वैल्यू क्या है, तो 80 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे t इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में yt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा हमारा, तो x माइनस 80 स्क्वायर, है ना। अब देखिए इस सबको इधर भेज देते हैं, सिंपली आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर बच गया 0 इज इक्वल टू हमारा x, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में yt, और फिर ये माइनस का 80 स्क्वायर है और ये इधर जाएगा माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 80 स्क्वायर। या आप अच्छी तरह से लिखना चाहें तो या x माइनस वाई टी और प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ज्ञात करेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अब लिखेंगे क्या, अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पे कुछ इस पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अभिलंब का प्रवणता -1/m होता है ना। m किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो dy/dx है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, m। तो dy/dx का मान क्या दिया है, 1/t, है ना। ये हमारा m का मान है। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग -1 में m का मान क्या रखेंगे, 1/t। ओके, और ये हो जाएगा माइनस का t, है ना। तो अब देखिए लिखेंगे हम लोग अभिलंब का समीकरण, है ना, बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर। तो ये बात हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए अभिलंब का समीकरण बिंदु इतना पर क्या होता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 280। यहाँ पे लिख लीजिए 280 इज इक्वल टू -1/m का मान कितना आया है, तो माइनस का t, और x माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या है दोस्तों, 80 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे और भी आगे हल कर ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y माइनस का 280 बराबर ये माइनस टी का इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस का xt, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 80 क्यूब, है ना। और अब देखा जाए तो ये माइनस में इधर भेज दिया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग xt, फिर उसके बाद प्लस y का मान है, y का बारी आता है तो y लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको लिख, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 80 क्यूब, और ये माइनस तो है ही इधर 280, और आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, है ना। जितना आप समझ रहे हैं बस वही आंसर होता है, फालतू नहीं लिखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।